मध्य प्रदेश राजस्थान 17 साल से इनका राज्य, प्रधानमंत्री उसके ने राजस्थान बावजूद के अंदर जाकर के फिर इस बात को दोहराया, और ये कोई पहली बार नहीं है, कई मौकों पर वो इस बात को लेकर के कह चुके हैं कि ये मुफ्त वाली पॉलिटिक्स देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक है। दूसरी ओर से जवाब भी खूब आता है। आलोक शर्मा जी ने भी कुछ उदाहरण दिए हैं आपके सामने, लेकिन क्या कहीं ना कहीं ये कैच 22 सिचुएशन बीजेपी के लिए है कि अगर इस नाम पर वोट पड़ रहे हैं और आपका ये नीतिगत निर्णय रहा है अभी तक कि आप इस किस्म की घोषणाएं नहीं करते, आप कर्ज माफी में भी यकीन नहीं रखते, वो पार्टी है, तो क्या अब आपको भी फ्री वाले रास्ते पर चढ़ना पड़ेगा? देखिए, नीति और नियत, ये जो पार्टी बदले समय समय पर, उस पार्टी के बेसिक रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होती है, तभी नीति भी बदलती है और नियत भी बदलती है। ओल्ड पेंशन स्कीम अटल जी लेके आए 2004 में, और अटल जी की सरकार उसके बाद चली गई। अगर ये स्कीम उतनी ही खराब थी तो 10 साल तक यूपीए क्या कर रही थी? उस स्कीम पे सोई हुई थी, हटा देती उसी वक्त स्कीम को। लेकिन नहीं, जब राजनीतिक जमीन खिसक गई, कुछ और नहीं बचा, तो अंत में डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत, भले उसके चक्कर में देश और प्रदेश डूब जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको लागू कर रहे हैं। हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है, हम जनता को कुछ फ्रीबीज देना पसंद नहीं करते। और तीसरी बात मैं कह दूं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है आपको कम से कम लाभार्थी और फ्रीबीज और रेवड़ी, इसमें अंतर तो जरूर पता होना चाहिए। लाभार्थी का मतलब, हम सरकार जनता के साथ खड़ी है, उनको सहायता देने के लिए खड़ी है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। अगर 80 करोड़ जनता को 5 किलो का अगर अनाज दिया जा रहा है, तो ये मतलब नहीं कि अगर नहीं दिया जाएगा तो वो भूखे मर जाएंगे। ये एक संबल होता है, जो सरकार का काम होता है, संबल देना। सरकार का काम मुफ्त में बांटना नहीं होता है, क्योंकि उससे अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। पता नहीं, मनमोहन सिंह जी लगता है आजकल कांग्रेसियों की क्लास नहीं ले रहे हैं अच्छी से, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई है। अब आ जाइए, बात करते हैं कि जब चुनावी घोषणा में और उसके बाद आप जमीन पे कितना अमल करते हैं। तो राजस्थान में कितना अमल हुआ वो हमने भी देखा है पिछले 5 सालों में, और देश ने भी देखा है। 10 दिन की गारंटी स्कीम का क्या हुआ, और सरकार बनते ही पहले कैबिनेट का निर्णय क्या होगा, उसका भी क्या हुआ राहुल गांधी की घोषणा का। तीसरी बात, मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी का जरा ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए आलोक जी। 2002 से मुख्यमंत्री बने, 2014 तक मुख्यमंत्री थे। डेट टू जीडीपी रेशियो होता है, जो आप कह रहे हैं कि गुजरात को कितने कर्जे में डाल दिया, तो गुजरात का जीडीपी कहां से कहां बढ़ा, है ना। आज गुजरात 18% जीडीपी का देश के जीडीपी में योगदान करता है, और आप कह रहे हैं गुजरात तो कहां से कहां बदल रहे। गुजरात की तो तस्वीर तकदीर बदल चुकी है। हर गुजराती अपने आप को संपन्न और मजबूत महसूस करता है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखता है, और इसीलिए 156 पे हम पहुंचे। और आप कहां पहुंचे ये आप भी देख रहे हैं जी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जनता का विश्वास नहीं होगा तो जनता ना हमें रहने देगी, और जनता का विश्वास नहीं होगा तो जनता ना आपको रहने देगी। शायद इसी कारण से मोदी जी को 14 में भी चुना, 19 में भी चुना, मुझे लगता है 29 में भी चुनेंगे। 24 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।